ये प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न मैंने कल करवाया था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें चित्र बना हुआ है आकृति 2.17 में। ये दिया है, लिखा हुआ है, ये दिया है चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC चित्र में निशान बना हुआ है। AD बराबर BC है और कोण DAB, कोण DAB बराबर कोण CBA, CBA ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। ये निशान बने हुए, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है हमें नंबर 1, त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज BAC, ये BAC, BAD सर्वांग BAC, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। और नंबर 2, इसमें BD बराबर AC, ये BD बराबर AC ये सिद्ध करना है, BD बराबर AC नंबर 2 में। नंबर 3 में कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण BAC बराबर कोण BAC ये भी सिद्ध करना है, BAC बराबर कोण ABD ये सिद्ध करना है। सबसे पहले लिया नंबर 1 त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC ये दोनों त्रिभुज लिया। इसमें AD बराबर BC ये दिया हुआ है, AD बराबर BC ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया है। AB बराबर BA, ये AB बराबर BA, इस त्रिभुज में BA और इस त्रिभुज में AB ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा। और कोण DAB ये दिया हुआ है, कोण DAB बराबर कोण CBA ये भी दिया हुआ है। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज BAC यही सिद्ध करना था। ये किस नियम से हुआ? SAS नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से। आपको याद होना चाहिए, ये दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये दो भुजाएं हैं और इनके बीच के ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये SAS नियम से सर्वांग सम सिद्ध हो गए। फिर नंबर 2 दिया है BD बराबर AC, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दिया हुआ है। चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, इसलिए BD बराबर AC CPCT, CPCT का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। नंबर 3 दिया हुआ है इसमें कोण ABD बराबर कोण BAC, तो जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC ये सिद्ध कर चुके हैं पहले में, इसलिए कोण ABD बराबर कोण BAC, कोण ABD बराबर कोण BAC ये कोण बराबर ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि ये भी CPCT है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव है। यही सिद्ध करना था, इस प्रूफ पे लिख दिया। फिर प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में भी ये आकृति बनी हुई है 7.18 में, ये दिया हुआ है। इसमें ये चित्र मैंने बना दिया है, आकृति जो बनी हुई है उसी प्रकार मैंने बना दिया है। तो इसमें दिया हुआ है एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB, ये AB रेखाखंड है, इस पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब 90 अंश के कोण बनते हैं इसमें, ये दोनों बराबर हैं। BC बराबर AD ये दोनों बराबर
रेखाखंड है और इस पर AB पर लंब भी है। लंब का मतलब है 90 अंश का कोण बनाने वाले। ऐसे रेखाखंड जो 90 अंश का कोण बनाते हैं AB के साथ, तो ये दिए हुए हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि CD, ये जो CD रेखाखंड है ये AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब बराबर भागों में बांटता है। तो हमें सिद्ध करना है OA बराबर OB। इसका मतलब यह हुआ। फिर उत्पत्ति है त्रिभुज OAD, ये त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में, ये दोनों त्रिभुजों में। इसमें दिया हुआ है AD बराबर BC, ये दिया है चित्र में, और दिया है AD बराबर BC। और कोण OAD बराबर कोण OAD बराबर कोण OBC। कोण OAD बराबर कोण OBC, ये दिया है कोण OAD बराबर कोण OBC। प्रत्येक 90 अंश, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, क्योंकि ये लंब रेखाखंड है। और कोण AOD, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण। कोण OAD बराबर कोण BOC, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये लिखा हुआ है कोण AOD बराबर कोण BOC, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज OAD सर्वांग सम त्रिभुज OBC AAS सर्वांग समता से दो लगातार कोण बराबर हैं और उनसे लगी हुई भुजा बराबर है। इसलिए ये AAS कोण भुजा नियम से सर्वांग सम हुए। इसलिए OA बराबर OB, इसलिए OA बराबर OB CPCT से। इसलिए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। क्योंकि OA बराबर OB है, इसलिए ये बराबर हैं दोनों, तो DC रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। फिर प्रश्न 6वां देखिए। आकृति 7.21 में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC दिया है। सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि BC बराबर DE है। आकृति आपकी पुस्तक में बनी हुई है। यहाँ इस प्रकार आकृति बनी हुई है। आकृति में AC बराबर ये AC बराबर AE है। AC बराबर AE, ये दो बराबर के निशान लगे हुए हैं। AC बराबर AE है और AB बराबर AD है। ये सिंगल निशान बना हुआ है। AB बराबर AD है। और कोण BAD, ये कोण BAD, ये कोण BAD बराबर कोण EAC, कोण EAC, ये दोनों कोण भी बराबर दिए हुए हैं। और हमें सिद्ध करना है कि BC बराबर DE, BC बराबर DE, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, ये दो त्रिभुज लिया। इसमें AB बराबर AD दिया हुआ है, इसमें AB बराबर AD दिया हुआ है, और AC बराबर AE दिया है। ये AB बराबर AD दिया है और AC बराबर AE दिया है। AB बराबर AB बराबर AD दिया है
और AC बराबर AE दिया है। और कोण BAD, ये कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण CAE ये दिया हुआ है। तो कोण BAD में कोण DAC दोनों ओर जोड़ दिया क्योंकि ये कॉमन है। तो कोण BAD धन कोण DAC, ये DAC कोण है, इसको जोड़ दिया बराबर कोण DAC धन कोण EAC, दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर तो ये कोण बन जाएगा BAC, ये कोण बन गया BAC बराबर कोण DAE। ये दोनों कोणों को मिलाकर बन गया कोण BAC, ये पूरा कोण बराबर कोण DAE। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ADE, ABC, ये ABC सर्वांग DAE, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। SAS नियम से साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। इसलिए BC बराबर DE, ये BC बराबर DE, CPCT सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव। इसका ये वाली भुजा इसकी बराबर है BC और इसकी DE भुजा, ये दोनों बराबर हो गई, इसलिए यह सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख दिया। इसके बाद 7वां प्रश्न दिया हुआ है इसका, इसमें भी आकृति बनी हुई है, इसमें आकृति बनी हुई है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसमें देखिए दिया है, इसमें दिया हुआ है AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, और P इसका मध्य बिंदु है AB रेखाखंड का। D और E, ये D और E AB के एक ही ओर स्थित है, AB रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है, ऊपर की तरफ स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण ABE, ABE, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है, और इसमें कोण EPA, ये EPA बराबर कोण EPB, ये कोण और ये कोण दोनों भी बराबर दिए हुए हैं। हमें सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP सर्वांग त्रिभुज EBP, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करना है। और AD बराबर BE, ये AD बराबर BE ये सिद्ध करना है। तो पत्ती में लिया हमने नंबर 1 पर त्रिभुज DAP, ये त्रिभुज DAP और त्रिभुज BPE, ये दोनों त्रिभुज लिया। इसमें AP बराबर BP, चूंकि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए ये AP बराबर ये BP हो गया। कोण DAP, ये कोण DAP बराबर कोण PBE, ये दिया हुआ है, ये PBE ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये। और कोण EPA बराबर कोण DPB, ये भी दिया हुआ है, ये दोनों दिए हुए हैं। फिर इनमें दोनों में ये कॉमन है, ये EPD दोनों में जोड़ दिया, तो दोनों ओर EPD जोड़ने पर ये आ गया कोण EPA धन कोण EPD बराबर कोण EPD धन कोण DPB, ये दोनों कोणों में इनमें दोनों में जोड़ दिया तो ये आ गया। दोनों पक्षों में कोण EPD जोड़ने पर अब इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है, कोण EPA बराबर कोण EPB,
बी, ये पूरा कंप्लीट हो गया कोण यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कॉमन हो गया, तो ये आ गया कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई। इसलिए त्रिभुज डी ए पी, ये डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई डी पी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ए एस ए नियम से, कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और नंबर 2 दिया है AD बराबर बी सिद्ध करना है। ये AD बराबर, नंबर 2 में AD बराबर BE ये सिद्ध करना है। तो इसमें चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EPB है, ये सिद्ध कर चुके हैं हम नंबर 1 पर, इसलिए AD बराबर BE CPCT से हेंस प्रूव्ड। अब यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।